तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16। बुक है डी के गोयल की 10+2 की सीरीज हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये एक तरह से ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है एक तरह से, ठीक है। तो ये वर्टिकल फॉर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसको कह देते हैं। जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अब कंपनी क्या बनाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है और उसका फॉर्मेट यही है, वर्टिकल फॉर्म है, ये टी फॉर्म नहीं है कि एक साइड एक्सपेंसेस लिख दो एक साइड इनकम लिख दो। तो इसको देख के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए माइंड में। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले हम इनकम लिख देते हैं, ठीक है। इनकम के बाद जितनी मतलब टोटल जितने इनकम, दो तरह की इनकम है इस क्वेश्चन में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल है और अदर इनकम। तो इसमें क्या आएगा, टोटल इनकम आ जाएगी पहले, ठीक है। इनकम के बाद टोटल खर्चे देखेंगे, एक्सपेंसेस देखो परचेज का आया। चेंज इन इन्वेंट्री लिखते हैं, उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, एक साइड हम ओपनिंग बैलेंस स्टॉक अकाउंट का लिखते हैं और उसके बाद परचेज लिख देते हैं। उसके बाद दूसरे अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिख देते हैं, क्लियर। और दूसरी साइड हम सेल्स लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो हमने सेल उठा के कहाँ लिख दी, सेल उठा के हमने सबसे ऊपर लिख दी पहले, क्लियर। सेल के अलावा अदर कोई इनकम है वो भी इसके अंदर जोड़ दी, टोटल इनकम पता चल गई। दूसरी साइड हम क्या लिखेंगे, देखो ये क्रेडिट साइड है एक अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और दूसरी साइड डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस हैं, क्रेडिट साइड इनकम है। इनकम हमने लिख दी, इनकम क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है उसी से प्रॉफिट हमें पता चलता है। तो जहाँ पर भी पहले इनकम का टोटल लिख देंगे, उसके बाद एक्सपेंसेस का टोटल लिख देंगे और फिर इस इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा, क्लियर। तो इसमें चेंज इन इन्वेंट्री लिखने का क्या मतलब है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसमें परचेज को हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड, यानी कि और स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को भी डेबिट साइड, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस को भी डेबिट साइड। कहने का मतलब कि ये ओपनिंग स्टॉक है, ये परचेज और अदर एक्सपेंसेस के अंदर जुड़ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्लियर। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल एक्सपेंसेस जो हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक तो हम जोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तो वो वही चीज़ आ जाएगी जो हम सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री लिखते हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक अपने आप इस परचेज के अंदर जुड़ गया है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपने आप ये इस जहाँ माइनस करने से ये सारी चीज़ एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। तो 30,000 चेंज इन इन्वेंट्री माइनस की है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है, ओपनिंग कम था। उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे ये सैलरी वगैरह के खर्चे आ गए 1,15,000। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है 75,000 रुपये और अदर एक्सपेंसेस है 3,62,000। इसमें तीन चीज़ों की इन्होंने डिटेल भी दी हुई है, अदर इनकम की 1 नंबर नोट में है, 2 नंबर नोट में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की है और 3 नंबर नोट में अदर एक्सपेंसेस की है। तो ये सारा टोटल हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनकम में से माइनस कर देंगे, इनकम में से टोटल इनकम जो 15,40,000 की है उसमें से 14,52,000 एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ठीक है। ये टोटल रेवेन्यू थी और माइनस कर दिए टोटल एक्सपेंसेस, तो निकल के क्या आएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा हमें 88,000 का। ये प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स इसमें से माइनस नहीं किया। और हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो कहने का मतलब ये जो 80,000 है ना, ये सीधा हमें क्वेश्चन के अंदर ही मिल गया, हमें कैलकुलेट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके जो नोट्स दिए हुए हैं जी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर नोट,
इनको भी देख लेते हैं। इस नोट में क्या है, एक तो डिविडेंड रिसीव हुआ है। अब डिविडेंड रिसीव जो है ये कौन सी इनकम है, ये कि इन्वेस्टमेंट इनकम है, क्योंकि किसी दूसरी कंपनी में हमने शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, तभी तो वो कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है और हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं। दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, दो तरह की इनकम होगी। उसके बाद एक्सपेंसेस कौन से हैं, डेप्रिसिएशन 55,000 के और गुडविल राइट ऑफ 20,000 की। अब ये जो चारों आइटम है ये चारों ही नॉन ऑपरेटिंग है, तो जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, और जो इनकम एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे और जो इनकम है उनको माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, नॉर्मल चीज़ है 40,000। ऑफिस एक्सपेंसेस भी दे रखा है 3,10,000, ये भी नॉर्मल है। लेकिन ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं ये एक नॉन कैश खर्चा है 12,000 रुपये का, ये राइट ऑफ किया है हमने, ठीक है। तो इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। तो तीन चीज़ें ऐड होंगी, कौन कौन सी, एक तो ये 12,000 रुपये शेयर इशू एक्सपेंसेस का, एक ये 55,000 डेप्रिसिएशन और गुडविल राइट ऑफ का 20,000। तो ये बुक के सोल्यूशन में सीधा देख लेते हैं हम। ये 55,000 डेप्रिसिएशन, 12,000 गुडविल राइट ऑफ, ठीक है, और शेयर इशू एक्सपेंसेस 12,000, ये तीनों हमने जोड़ दिए। किस चीज़ में जोड़ दिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 88,000, ठीक है। ये ऊपर जाके दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये 88,000 जहाँ रहा, क्लियर, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही। और आगे स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी प्रीपेड। ये जो तीनों आइटम है ना, ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के आइटम है, यानी कि वर्किंग कैपिटल के। और चेंज इन वर्किंग कैपिटल के सेक्शन में इसको हम डाल देते हैं। तो जहाँ तक तो हमने देख लिया, 88,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन शुरू हुआ। उसके बाद हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनको ऐड कर दिया और इनकम को माइनस करेंगे, ठीक है। इनकम दो कौन सी थी, एक है डिविडेंड रिसीव 40,000 और दूसरा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 120। तो ये 40,000 और 1,20,000 दोनों माइनस हो जाएंगे। ये 40,000 120 टोटल 160 माइनस कर दिए, ठीक है, ये लेस है। और 15,000 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज और देख लेते हैं हम। देखिए उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब वो करंट लाइबिलिटी है। सीधा 50,000 दे दिया का मतलब कि 50,000 इस साल ये इंक्रीज हुई है, ठीक है। इसमें ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये 50,000। तो करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, क्लियर। आउटस्टैंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ये भी 40,000, तो ये 50 और 40 दोनों प्लस कर देंगे, ये 50,000 40,000 ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद तीसरी आइटम है सैलरी प्रीपेड की। अब प्रीपेड करंट एसेट है, ठीक है, क्योंकि हमने एडवांस में दे दिया ना। जब करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो कैश गया ना हमारा, तो माइनस करेंगे। तो ये 5,000 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ये जो एक आइटम बची हुई है वो है इन्वेंट्री। देखो ये ध्यान रखना, इसको भूलना जाना कहीं। इन्वेंट्री जो है क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है, बाद में अलग से नहीं दिया। तो इसमें चांसेस हैं कि ये पॉइंट हमारे माइंड से निकल जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग 1.3 लाख है तो इसका मतलब 30,000 रुपये इन्वेंट्री इंक्रीज होगी। इन्वेंट्री करंट एसेट होती है, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस। ये 30,000 रुपया भी हम माइनस कर देंगे, क्लियर। और ये 5,000 रुपये प्रीपेड सैलरी का माइनस हुआ, टोटल 35 माइनस हो गया। नेट 70,000 बचा, वो क्या है, कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में भी जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश
फ्लो ही पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।